लाल किताब दिव्य धारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम गुरु और शुक्र, बृहस्पति और शुक्र को लेकर कहा गया है कि खाना नंबर 4, जिस जातक की जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में गुरु और शुक्र होगा, यहाँ पर गुरु उच्च का कहा गया है, लेकिन शुक्र का फल बढ़िया नहीं होता। और ऐसे जातक की जन्म कुंडली में जब भी आपको प्रिकॉशन बताने जा रहा हूँ, परहेज बताने जा रहा हूँ, और एक बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय है, उसके करने से ही आपको लाभ होगा। क्योंकि जिसका गुरु और शुक्र खाना नंबर 4 में जिस जातक की जन्म कुंडली में होगा, चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में, ऐसे जातक की पत्नी की सेहत खराब होती है। अगर यही जन्म कुंडली में लड़की की कुंडली में हो तो उसके पति की सेहत खराब होती है। लेकिन जिस जातक पुरुष की कुंडली में हो, उसके लिए बहुत ही एक अचूक उपाय है। जब उसकी शादी हो, शादी के तुरंत 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना जल्द अपनी ही पत्नी से दोबारा फिर उसी रस्मों रिवाज से लामा फेरे करे तो उसको पत्नी का भी सुख मिलेगा और औलाद का भी सुख होगा। नहीं तो पत्नी की सेहत खराब होती है, नहीं तो पत्नी की खून की कमी होने के कारण या संतान होने के समय बहुत बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। उससे बचाव के लिए सबसे पहले अपनी ही पत्नी से दोबारा लामा फेरे दोबारा कर लेनी चाहिए, जिससे उसकी सेहत भी अच्छी होगी और औलाद भी प्राप्त होगी। नहीं तो औलाद की भी कमी और पत्नी की सेहत की भी कमी, किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए उससे पहले दोबारा लामा फेरे कर लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह से किसी जानकार ज्योतिषी जो कि लाल किताब का जानकार हो, उससे संपर्क करके आप अपने शहर में, अपने नज़दीक में जिसको लाल किताब की जानकारी हो, उससे उपाय पूछ सकते हो आप। वो आपको उपाय बता सकता है। लेकिन जो मैंने आपको बताया है उपाय, ये महा नेक और बहुत ही कारामाद सिद्ध उपाय है। दोबारा लामा करने वाला, लामा फेरे दोबारा कर लेना। इसी तरह से खाना नंबर 5 में जब बृहस्पति और शुक्र होगा, ऐसे जातक को अपने किसी भी इल्म का जानकार हो, कोई अच्छा अकाउंटेंट्स हो, सीए वगैरह हो, और सीए हो, एडवोकेट हो, या एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी हो, तो ऐसे जातक को इस तरह के काम बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही धनवान बनाते हैं। लेकिन ऐसे जातक की सेहत अगर खराब हो और अपना चरित्र अच्छा रखे, दूध के धुले हुए की तरह चरित्र होना चाहिए, नहीं तो कारोबार में, धन दौलत में सारे तरह की मंदगी आ जाएगी, धन दौलत समाप्त होने लग जाएगा, कारोबार बंद हो जाएगा और पत्नी की सेहत भी खराब होने लग जाएगी। इस तरह से आपको एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ कि जब भी नहाना हो सुबह, तो नहाते हुए पानी की बाल्टी में या टब में थोड़ा सा दही या दूध, दोनों में से कोई भी डाल लिया करे, तो नहाने के समय वो पानी, जब आप नहाने लगो, साबुन लगाने के बाद, उसके बाद जब अपने शरीर पर पानी गिराओ, तो दूध मिला हुआ, दही मिला हुआ पानी गिराएं और आपकी आमदन की नाली में जो रोड़ा अटकेगा, वो अब आमदन की नाली सफ़ा होती चली जाएगी। इसके लिए भी आप किसी जानकार लाल किताब के ज्योतिषी से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको थोड़ा सा और उपाय बता देगा, क्योंकि कुछ उपाय हम आपको
नहीं बता सकते। इसी तरह से खाना नंबर 6 जिस जातक की जन्म कुंडली में होगा, ऐसे जातक को औलाद के समय नर औलाद यानी कि बेटे पुत्र के सुखों में कमी होती है और कन्याएं ज़्यादा पैदा होती हैं। और इस तरह से हम तो ये कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान, लड़की में भी कोई फ़र्क नहीं है, पुत्र में कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक समान हैं। और ऐसे जातक को अपनी संतान के लिए अपनी पत्नी के बालों में, सिर के बालों में स्वर्ण का क्लिप, स्वर्ण से बनी हुई किसी भी तरह की छोटी मोटी कोई प्योर 24 कैरेट की सुई ऐसे स्त्री के बालों में लगा देनी चाहिए, तो उसकी सेहत अच्छी होगी, उसकी सेहत में कोई कमी नहीं होगी। और ऐसे जातक की पत्नी को हमेशा नंगे पैर कभी नहीं घूमना चाहिए। जब सुबह सोकर उठे तो चप्पल शूज़ पहना हुआ हो। अगर किसी मंदिर में भी जाना हो तो चप्पल की जगह खड़ा में पहनकर जाए। और नंगा पैर जमीन पर रखने से सेहत खराब होगी, धन दौलत की कमी आएगी। और ऐसे जातक को हमेशा, ऐसे जातक की पत्नी को अपने पाँव में जुराब या चप्पल हमेशा होनी चाहिए, वो नंगा पैर जमीन पर ना रखे। इससे ऐसे जातक की पत्नी की सेहत खराब होगी और धन की कमी होगी। धन की ज़रूरत है और धन पाने के लिए ये परहेज़ ज़रूरी है। और बालों में स्वर्ण का सुई लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और इसलिए समय का अभाव होने के कारण अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कल सुबह फिर इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।